नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। जो जानकारी थंबनेल में पुटअप की है, प्रयास करेंगे वही जानकारी एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में आपके पास पहुंचा सकें। आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा हुआ है 22 जून को किसका पैसा आएगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट किन किन छात्रों का आएगा। कहने का मतलब आज आपकी 21 जून हो चुकी है, कल आपकी गवर्नमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार कल 22 जून आपकी डेट रहने वाली है, जो कि आपकी यूपी स्कॉलरशिप की पेमेंट की लास्ट डेट रहने वाली है सेशन 2025-26। चलिए इसी पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ आपके मन में सवाल चल रहे होंगे, प्रयास करेंगे सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में आपके पास पहुंचा सकें। इससे पहले जो नए साथी अगर पहली बार आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने साथी हर बार की तरह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर हमारा पॉइंट रहने वाला है। पहले हम बात करते हैं कि अब हमारा जो पेमेंट अभी फिलहाल जो कल 22 जून है उस डेट को जो हमारा पेमेंट आना है, तो पेमेंट में सबसे पहले नंबर पर सत्र 2025-26। इन बातों को आप ध्यान रखना, वीडियो को इसके बिल्कुल ना करना, प्रयास रहेगा वीडियो कम समय का रहे। पहले नंबर पर सत्र 2025-26 में जिन स्टूडेंटों ने प्रवेश लिया था 12वीं के ऊपर के कोर्सेस BA, BSc, ITI, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, ANM, GNM, BTC, BA, DLED, जितने भी आपके 12वीं के ऊपर के कोर्सेस हुए, और कैटेगरी का विशेष ध्यान रखें। हर वीडियो में हम यही बताते हैं कि SC कैटेगरी और आपकी ST कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी का पैसा आने की संभावनाएं 99% है। अब बच्चे जनरल OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट, इनका पैसा माइनर केस में 1% आ सकता है, लेकिन हम श्योर बोल सकते हैं कि अब उनका पैसा नहीं आएगा। जनरल OBC माइनॉरिटी वाले स्टूडेंटों का केवल SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का पैसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं क्या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आएगा। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे 2-3 पेमेंट का स्टेटस है जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका पैसा कल आएगा कि नहीं आएगा। पहला नंबर हमारा पॉइंट रहने वाला है काफी स्टूडेंटों का उमंग ऐप पर। एक उमंग ऐप अभी आपने देखा होगा काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने पर। तो उमंग ऐप पर जिन छात्रों का अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है, आपने देखा होगा किसी का 28,500 तो किसी का 12,000 रुपए वहां पर प्रदर्शित हो रहा है। अगर वहां पर अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है, सेंड टू बैंक लिखकर आ रहा है, तो ऐसे छात्रों का पैसा आएगा। और जिनका स्टेटस वेरीफाइड है उनका भी पैसा आएगा। अब जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है तो उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट का भी पैसा आएगा। लेकिन अब काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक स्टेटस वेरीफाइड ही नहीं हुआ है, अभी तक पेंडिंग में प्रदर्शित हो रहा है, और उमंग ऐप पे भी नो डाटा फाउंड का कॉलम आ रहा है। तो ऐसे छात्र, उनका पैसा आने के जो चांसेस हैं बिल्कुल माइनर हैं, मतलब पैसा उनका नहीं आएगा। आप देखते जा रहे होंगे सरकार लगातार बात पे बात कर रही है कि हम सेकेंड फेस वालों का, मतलब जो सत्र 2024-25 वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी पैसा देने वाली है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2025 में ही इतने स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका अभी तक पैसा नहीं आया है। लेकिन जो सत्र 2024-25 वाले स्टूडेंट हैं वो उम्मीद बनाए रखे हैं कि दोबारा से फंड क्रिएट किया जाएगा और उनका पैसा आएगा। लेकिन जब तक कोई लिखित में प्रारूप ना हो, जब तक कोई लिखित में लेटर ना हो, तो हम उस बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। केवल आश्वासन के तौर पर उस बात को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो सत्र 2024-25 वाले स्टूडेंट हैं, लगातार 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमें उम्मीद यह है लगभग 155 करोड़ का जो बैलेंस है सरकार के पास, वो छात्रवृत्ति के रूप में ट्रांसफर किया जाना है। अब इसमें 2025 वाले भी स्टूडेंट आएंगे और
और कुछ स्टूडेंट जो वेरीफाइड हैं सत्र 2024-25 के, उन छात्रों का भी पैसा आने वाली डेटों में मिल सकता है। लेकिन अब बात ये होती है कि सत्र 2024 में SC ST का ही आएगा और सत्र 2025 में भी SC और ST का ही पैसा आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं जो कल 22 जून की डेट दिखाई दी जा रही है, क्या उस डेट में 100% पैसा आएगा? तो सीधा सीधा हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपने भी देखा होगा 22 जून का लेटर हर यूट्यूब चैनल वाले आपको दिखा रहे हैं, और ये 22 जून का लेटर लगभग नवंबर या दिसंबर के महीने में ही ये लेटर जारी हो गया था कि आपका 15 जून को आपका डिमांड किया जाएगा और 22 जून को आपका पैसा आएगा। देखिए, गवर्नमेंट ने डेट दी है, डेट हमने नहीं बनाई है। अगर गवर्नमेंट ने 22 जून का डेट दिया है तो कहीं ना कहीं पेमेंट तो डाला जाएगा। अब ये हो सकता है कि कल पेमेंट का शुभारंभ कर दिया जाए, कुछ छात्रों को, कुछ संख्याओं वाले छात्रों को जो पैसा है कल ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन जो बचे हुए छात्र होंगे उनका पैसा 30 जून तक, इसी महीने के लास्ट तक पैसा आएगा। आप ये ना समझें कि कल 22 जून को जो पेमेंट किया जाएगा उसी पेमेंट में आपका पैसा आ जाए। तो आपका पैसा लगातार इसी महीने के लास्ट तक आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जो छात्र पात्र होंगे, जो एलिजिबल होंगे, जिनका बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी क्वायरी ठीक होंगी, एक्टिवेट होंगी, पैसा उनका आएगा। और अब आप यूट्यूब चैनलों के गुमराह में मत आए, क्योंकि अब अंतिम समय हो चुका है। अब कोई आपको बताए कि फंड क्रिएट होगा, दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, तो हमारी नजर से ये आपको गुमराह करने का कार्य किया जाएगा। आपने देखा होगा न्यू एडमिशन स्टार्ट होने लगे हैं, BA BSc में, ITI में, काफी कोर्सों में एडमिशन स्टार्ट होने लगे हैं। अब आपके जून महीने के बाद यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल पूरी तरह से रिफ्रेश कर दिया जाएगा। जितने भी फॉर्म पेंडिंग में होंगे सब वेरीफाइड हो जाएंगे। सॉरी, कहने का मतलब जितने पेंडिंग में होंगे उनका नए सिरे से वेरिफिकेशन चालू कर दिया जाएगा, जो वेरीफाइड है उनका भी नए तरीके से वेरिफिकेशन चालू कर दिया जाएगा। कहने का मतलब आपके यूपी स्कॉलरशिप का पोर्टल बिल्कुल न्यू कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि पोर्टल पर इतना लोड गवर्नमेंट नहीं दे सकती है कि सत्र 2024 का, सत्र 2025 का इतने स्टूडेंटों का डाटा लगातार सेव करती रहे। तो कुल मिलाकर अंतिम समय है, हमने प्रयास किया हर तरह से आपको अवेयरनेस करने का, हर तरह से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है वह जानकारी आपके साथ साझा करने का। तो कहने का मतलब दो लाइनों में आपको बताना चाह रहे हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट SC ST कैटेगरी का आएगा और जनरल OBC वाले का पैसा नहीं आएगा। जिनका बैंक अकाउंट सही होगा उनका पैसा आएगा, जिनका उमंग ऐप पर अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है उनका पैसा आएगा, जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा। कुल मिलाकर जो पात्र हैं स्टूडेंटों का पैसा आने वाला है। और जितने भी अब स्टूडेंट बचे हुए हैं लगातार शिकायत करते आ रहे हैं, तो अब उन्हें शिकायत का निस्तारण नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पैसा भेजने के मामले में थोड़ा कमजोर हो रही है। लेकिन चलिए आगे देखते हैं, अभी आपके पास इस महीने में लगभग 7 से 8 दिन का समय है, देखते हैं किन किन छात्रों का पैसा कल की डेट में आने वाला है। तो कल वीडियो बनाकर हम आपको एक अपलोड करेंगे, बताएंगे कि किन किन छात्रों का पैसा आया और क्या नई अपडेट है जो ग्रुप के माध्यम से हमें प्राप्त होगी। क्योंकि कल हमने ग्रुप में मैसेज किया था, तो मैसेज में अधिकारियों ने हमें यही बताया था कि हम आपको मंडे को मॉर्निंग में आपको जो जरूरी जानकारी है वो के साथ साझा कर देंगे। तो मंडे को, कल की डेट में हमें इंतजार रहेगा क्या जानिए उच्च अधिकारियों के द्वारा हमें प्राप्त कराई जाती है। प्रयास रहेगा वही जानकारी एक आसान भाषा में आपके साथ साझा करें। आप निश्चिंत रहें, अपने स्टेटस को चेक करते रहें, आपके बैंक अकाउंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपका पैसा आएगा। चलिए वीडियो में लगातार जानकारी हम आपको देते आए हैं। प्रयास ये भी रहा है कि जानकारी जो हमने दी है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम प्रयास करते हैं वीडियो में गुमराह ना किया जाए। हमारे YouTube चैनल पर वीडियो 2 से 3 दिन बाद अपलोड होता है। हम जरूरी नहीं एक दिन में 4 वीडियो अपलोड करें। भाई 4 वीडियो अपलोड करेंगे, 4 वीडियो के लिए जानकारी तो हमारे पास होनी चाहिए। जब जानकारी नहीं है तो फालतू वीडियो करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल सटीक जानकारी देखिए और टाइम पास इस YouTube चैनल पर नहीं किया जाता है। तो सभी साथियों ने जो हमारे इस वीडियो में जानकारी देखी है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल
की लिंक अवेलेबल होगी। उन दोनों ग्रुपों में आप ऐड होकर यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी सबसे पहले आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल की तरफ से देख सकते हैं। तो सभी साथियों का एक बार पुनः आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।